Hare Krishna everyone. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Panchagatrubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो कल 9th चैप्टर में हमने भक्ति के बारे में जाना. भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति की महिमा क्या है, वो सब कुछ भगवान ने बताया हमें कि कैसे वो अपने भक्त के लिए बहुत सारे रूल्स भी मतलब पार्शियल भी हो जाते हैं. भगवान अपने भक्तों के लिए पार्शियल हो जाते हैं, लेकिन बाकी सबके लिए वो बस एक विटनेस परमात्मा के रूप में होते हैं. तो अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 विभूति योगा. विभूति यानी भगवान के ऑपुलेंस, उनका ऐश्वर्य. तो जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 चैप्टर किए थे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, सबसे क्या बताया गया था उसमें, ब्रह्म क्या है, जीवात्मा कौन है, यानी उसमें हमारे बारे में बताया गया था. और उसके बाद के जो चैप्टर 7 से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं. तो पहला हमने ये समझने की कोशिश की कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है. और अब मतलब फर्स्ट हमारे सेल्फ रियलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. एंड जब ये बात स्थापित कर दी भगवान ने कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, उसके बाद लेकिन सिर्फ ये जानने मात्र से कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, उससे क्या होता है. हमने ये ज्ञान तो प्राप्त कर लिया कि हम आत्मा है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे तो हमारी लाइफ लॉन्ग नहीं हो जाती. अभी भी इस सच्चे को जानने के बाद भी हमारे लाइफ को कोई तो कंट्रोल कर रहा है. हम अभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझ रहे हैं, यानी हमने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, फिर भी उसका हमें क्या फल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है. कि हमने आधा ज्ञान अभी प्राप्त किया है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है. इसका मतलब कि अभी भी हमारा लाइफ किसी के कंट्रोल में है. तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज क्या है कि इस लाइफ को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, हमें कोई तो कंट्रोल कर रहा है. वो कौन है जो हमारी पूरी लाइफ को, हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल कर रहा है. अभी भी इस ज्ञान को जानने के बाद भी कि हम ये शरीर नहीं है, तब भी हमारे जीवन में दुख कष्ट आ रहे हैं, तब भी ये शरीर हमें ऐसा इटर्नल लाइफ नहीं मिल रहा है. ये शरीर फिर भी नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो मन ने इसको कोई तो कंट्रोल कर रहा है. तो वो जो कंट्रोल कर रहा है, अब हम नेक्स्ट 6 चैप्टर में उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं. अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं. और जब हम अभी तक हमारा नॉलेज ज्ञान अधूरा था, अब जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, तब हम जाकर हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए था और हमने इस संसार में क्यों बंध गए हैं. तो वो नेक्स्ट संबंध ज्ञान हमारा तभी बनेगा जब हम भगवान को जानेंगे. तो ये नॉलेज तभी कंप्लीट होता है जब हम सुपर सोल यानी भगवान को समझने की कोशिश करते हैं. तो अब भगवान उस ऐश्वर्य को और भी इलॉबरेट करके बताएंगे इन चैप्टर 10 में, यानी विभूति योगा में. तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा भूया एव महाभाव श्रीनु मे परमं वच यत्ते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया. हे महाभाव, अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान है इसका एसेंस बता रहा हूँ, इसका सार बता रहा हूँ. और अभी तक मैंने तुम्हें उसका मतलब थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या है. और अब मैं तुम्हें उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए. पहले हमने तत्व को अच्छे से समझा, यानी हमने अपने शरीर और अपनी आत्मा के डिफरेंस को समझने की कोशिश की. तो वो समझना बहुत जरूरी है भक्ति के लिए कि हम कौन है. उसके बाद भगवान कौन है, भगवान के उस ऐश्वर्य को भी जानना जरूरी है.
क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक वो हमारा वहीं से हमारा बेस बनना शुरू होता है, तब हम भगवान को समझना शुरू करते हैं। एक्चुअली में हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसे है ही नहीं कि हम भगवान को समझ सकें। भगवान इज इनकंसीवेबल, यानी उनको समझना इम्पॉसिबल है। जैसे कि हमारा हम अपने पिता के जन्म से जुड़े हुए कोई भी बात नहीं जानते, बिकॉज वो हमारे पिता हैं। तो इसी तरह हम भगवान से जुड़ी हुई कोई भी बात को नहीं जान पाते, क्योंकि वो हम सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे भगवान अपनी कृपा कर रहे हैं अर्जुन पर और बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे अपने हो। इसलिए क्यों प्रिय है? क्योंकि एक तो वैसे भी भगवान हम सबके अपने हैं, और भगवान से ज्यादा अपना और कोई नहीं है। तो भगवान अर्जुन को इसलिए प्रिय है क्योंकि अर्जुन भी भगवान से बहुत प्रेम करता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ना मे विदु सुरागना प्रभावाम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो ये देवताएं हैं, जो ये ऋषि मुनि है, ये जो देवता गण है, जो ऋषि मुनि है, इन सब का जो ओरिजिनल कॉज है वो कौन है? वो मैं हूँ। और यहाँ तक कि जितने भी ऋषि मुनि है, यानी वो भी मेरे सच को नहीं जान सकते। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े तप करने वाले और जो डेमी गॉड्स हैं, जो देवता हैं, जिनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो देवी देवता भी श्री कृष्ण के सत्य को, तत्व को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, भगवान कैसे प्रकट होते हैं इस संसार में, क्यों प्रकट होते हैं। उनके जन्म से जुड़ी कोई भी बात को वो नहीं समझते। वो नहीं समझते कि भगवान ऐसे ह्यूमन लाइफ फॉर्म में कैसे आते हैं। मतलब उनको क्या लगता है कि अगर भगवान हमारे जैसे आ रहे हैं तो मतलब वो भगवान नहीं है, वो उनका बॉडी मटेरियल है। यानी वो भी 100% भगवान कृष्ण को नहीं जानते। ये जो देवी देवता हैं, जो सेजिस हैं, जो ऋषिगण हैं, वो मेरे महिमा को, भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग मेरी महिमा को बस अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यानी वो सोचते हैं क्योंकि उनका हमारे में और भगवान में कोई तुलना नहीं हो सकती। हमने जाना कि हमारी आत्मा का साइज क्या है, 1/10,000 ऑफ द हेड। तो हम इतने माइन्यूट है कि हमारा बुद्धि उस लेवल का नहीं है जिससे कि हम कृष्ण को जान पाए, समझ पाए। तो ये जो ऋषिगण है, जो देवता है, वो भी अपनी बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर भगवान ने इंसान जैसा जन्म लिया है, मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, तो ये शरीर जो है ये इनका दिव्य नहीं है। वो जो अनमैनिफेस्ट है, वो जो ब्रह्म है, जो ट्रांसेंडेंटल है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि जो जब हम भगवान को ये बोले कि उनका कोई फॉर्म नहीं है, यानी वो सर्वव्याप्त है, तो इसका मतलब वो ये फील करता है कि भगवान बहुत बड़े हैं। यानी वो सब जगह है, वो जैसे बादल या आकाश है, जैसे स्पेस है जो सब जगह है, वैसे वो भगवान को मानते हैं। तो वो इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान अनमेनिफेस्ट है। वो उन्हें ब्रह्म ज्योति जो है उस रूप में जानते हैं, यानी निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जानते हैं। और वो भगवान के जो अपीयरेंस है उसको नहीं समझ पाते। वो नहीं समझ पाते कि उन्होंने देव की माँ के गर्भ से क्यों प्रकट होते हैं कृष्ण। वो उनका जो जन्म का रहस्य है उसको नहीं जान पाते। भगवान बोल रहे हैं कि वो अपनी योग माया की शक्ति से इस मटेरियल वर्ल्ड में को मेंटेन भी करते हैं, और उसको मेंटेन करते हैं। वो उनका पोजीशन है उसको भी मेंटेन करते हैं। जो इटर्नली वो गोलोक में धाम में रहते हैं, वो भी साथ साथ साइमल्टेनियसली होता है। यानी वहां पर वो अपनी लीला में मस्त रहते हैं,
और यहाँ उनकी जो शक्तियां हैं वो वर्क करती हैं और उनके द्वारा वो पूरा संचालित होता है। चित और आनंद, सत यानी इटर्नल ट्रुथ, चित यानी इटर्नल इंटेलिजेंस, आनंद यानी इंटरनल हैप्पीनेस। तो इस तरह भगवान का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। तो उनका जो स्वरूप है, इसको समझना हमारे सेंस परसेप्शन यानी हमारे इंद्रियों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोग उसको रूप में स्वीकार करते हैं। और भगवान कभी कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रकट होते हैं अपने ओरिजिनल, यानी वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। उनका ओरिजिनल रूप है श्याम सुंदर। लेकिन हम लोग जो है कि ये सोचते हैं कि भगवान अगर हमारे जैसे इंसान के आए हैं तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो इट इज हम लोग की सोच है, ये भगवान ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है, तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भगवान अगर ह्यूमन लाइक फॉर्म में आते हैं, मनुष्य देह मनुष्य रूप में आते हैं, तो ये उनका ओरिजिनल रूप नहीं है। लेकिन एक्चुअली में उनका जो श्याम स्वरूप है वो ही ओरिजिनल है। और वो कभी कभी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने उस स्वरूप में ही इस धरती पर प्रकट हैं, जन्म लेते हैं। और उस समय जो देवता है और जो सेजेस हैं वो समझने की वो सोचते हैं, क्योंकि वो भगवान की योग माया की शक्ति से इल्यूशन इल्यूजन में आ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये भगवान नहीं है और उनका जो पर्सनल फॉर्म है वो उसको स्वीकार नहीं करते और भगवान के ब्रह्म ज्योति में ही मर्ज हो जाना चाहते हैं, यानी उसमें ही वो उसको ये करना चाहते हैं अपने आप को, कि वो उसको ही भगवान समझते हैं। भगवान जो ब्रह्म ज्योति जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें ही अ, अ, अपने आप को मर्ज कर लेना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारे बस में नहीं है कि हम कृष्ण को समझ सके, हम कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते। वो इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बात को स्वीकारते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। यानी वो इस बात के गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। ये ज्ञान योगा में आ जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन करना शुरू करते हैं कि भगवान को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो शास्त्र पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि हम हमारी बुद्धि से कृष्ण को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। और इस बात को जानकर वो भगवान की सिर्फ भक्ति करते हैं। यानी वो ज्यादा अपना दिमाग इसमें नहीं लगाते कि भगवान क्या है, कैसे है, ऐसे नहीं होंगे, वैसे होंगे। तो वो इन चीजों में अपना समय नहीं बर्बाद करके वो सिर्फ इस तत्व को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमारे बस का नहीं है कि हम भगवान को समझ सके। और वो अपनी भक्ति में लगे रहे, भगवान को भगवान मानकर उन भक्ति में लगे रहते हैं। और जब कृष्ण ये देखते हैं कि इसको इससे कुछ मतलब नहीं कि मैं कैसा हूँ और ये बस मेरी भक्ति कर रहा है, मुझ पर भरोसा कर रहा है, यानी भगवान पर जब हम इस तरह फेथ करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं तो भगवान भी बहुत दयालु, भगवान के अंदर बहुत दया आ जाती है अपने भक्तों के लिए। और फिर वो उनको रियलाइज कराते हैं, यानी भगवान जो है हमारे हृदय में तो है ही। तो जब वो देखते हैं कि भक्त इतना ट्रस्ट कर रहा है कृष्ण पर, इतना फेथ रख रहा है और इतनी श्रद्धा है उसको भगवान पर, भगवान भी अपनी कृपा से उस भक्त को अपने बारे में बताते हैं। यानी कि इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है कि हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते, चाहे हम किसी देवता भी क्यों ना हो, ऋषि मुनि क्यों ना हो, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। हम भगवान को कब समझ सकते हैं? जब हम उन पर श्रद्धा करते हैं और जब भगवान हम पर कृपा करते हैं। बिना कृष्ण कृपा से हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। यो माम अजन्म अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सामर्थ्येषु सर्व पापैत्र मुच्यते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे जानते हैं, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि
हम ब्रह्मा जी जो फर्स्ट जीव है जिनका जन्म होता है श्री विष्णु से, श्री हरि से, तो उनको भी हम आजन्मा कहते हैं। और जो अ, जो नित्य सिद्ध पुरुष होते हैं उनको हम अनादि बोलते हैं। तो वो ये दोनों तो हम जीवात्मा को भी बोल रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी भी तो एक जीवात्मा है। तो फिर भगवान कैसे अपने आप को अजन्मा और अनादि बोल रहे हैं? तो इसमें क्या डिफरेंस रह गया? तो वो क्या जोड़ते हैं सेकेंड वो लाइन में बोलते हैं कि वेति लोक महेश्वर, यानी ब्रह्मा तो महेश्वर नहीं है, और जो नित्य सिद्ध पुरुष है वो भी महेश्वर नहीं है। तो यानी कि ये बात सिर्फ कृष्ण के लिए होती है कि वो महेश्वर है। और समुदा सामर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते, और बोल रहे हैं कि मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि में प्लैनेट्स हैं, सारे उन सब का बिगनिंग भी मैं हूँ, और मैं ही उसका सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। और जो इस बात को जानता है वही मेरी कृपा से सारे इल्यूजन से फ्री हो जाता है, वो ही इन कृपा से सारे सिंफुल रिएक्शन से मुक्त हो जाते हैं, और लिबरेशन उसको प्राप्त होता है, यानी उससे मुक्ति प्राप्त। तो जब हम भगवान को इतना जानते हैं कि वो उनका कोई जन्म नहीं होता, यानी वो अजन्मा है, वो अनादि में, इनकी कोई शुरुआत नहीं, वो इटर्नल है, और वो इस लोक की महेश्वर है, और अ, वही सारे मरते लोग जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है उन सब के वही कॉज है, उनसे ही सब कुछ बिगिन होता है। तो वो व्यक्ति अपने सारे इल्यूजन से मुक्त हो जाता है, यानी माया के जो भी उसने आवरण है उससे मुक्त हो जाता है, उसके सारे सिंपल रिएक्शन, उसके सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं, और वो मुक्ति के लिए वो मुक्ति को अचीव करता है। टेक्स्ट नंबर 4 और 5। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एवा प्रत्यग्विधा। अगर किसी का इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धि बहुत प्योर हो, यानी वो सतोगुण में स्थित हो, वो बहुत ही लर्न हो, यानी बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा, वो भक्त नहीं है, तब भी वो भगवान की महिमा को नहीं समझ सकता। यानी हम अगर बहुत अच्छे व्यक्ति हो, हमारी बुद्धि बहुत प्योर हो, बहुत अच्छी हमारी इंटेलिजेंस हो, और हम हमें वेदों का भी बहुत ज्ञान है, लेकिन हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हम भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते। मैं भगवान बोलते हैं कि मैं उन जीव आत्मा को बुद्धि देता हूँ जो ह्यूमन फॉर्म लाइफ लेते हैं, यानी जो मनुष्य देह को प्राप्त करते हैं, और जो उन लोगों से जिनकी बुद्धि अच्छी है उनसे ज्ञान लेकर इस बात को समझते हैं कि मैटर क्या है और स्पिरिट है, स्थूल भौतिक चीज संसार क्या है, भौतिक चीज क्या है, और स्पिरिट क्या है। तो वो जो इस दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किसी ज्ञानी से हेल्प लेके, जैसे कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में बहुत सारे गुण भी हैं, जैसे कि ये चीजें हमें एनिमल किंगडम में नहीं प्राप्त, जैसे कि जब कोई मनुष्य देह प्राप्त करता है तो उसको उसके अंदर बहुत सारे गुण भी आते हैं, जैसे कि वो क्षमा सकता है, फॉरगिवनेस आता है, यानी वो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते जो हमारे अंदर है, मनुष्य जन्म लेने पर हमारे अंदर आता है ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलने का, ट्रूथफुलनेस बोलना, ट्रूथ बोलना, यानी कि जब हम
बिना डरे बिना भय के सच बोल सकते हैं। वो सच नहीं जो दूसरे लोग सुनना चाहते हैं, वो सच जो एक्चुअली में सच है। जब हम किसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बोलते हैं, तब हमें बताते हैं कि हाँ, कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमें इस मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के पीछे नहीं भागना है। तो ये जो सच है, ये बहुत लोगों को कड़वा लगेगा। उन्हें ऐसे लगेगा कि ये लोग गलत बता रहे हैं, ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये खुद तो खुद संसार के सुख भोगते नहीं है, हमें भी गलत रास्ता बता रहे हैं। तो ये जो है, ये हम बाकी लोग होते हैं वो सच बोलते हैं, तो ये इसको ट्रूथफुलनेस बोलते हैं। चाहे किसी को वो पैलेटेबल हो या ना हो, चाहे किसी को वो अच्छा लगे या बुरा लगे, सच सच होता है। और उसे सच, उसको ही ट्रूथफुलनेस बोलते हैं, यानी वो बोलने की हमारे अंदर क्षमता चाहिए कि किसी को क्या सुनने को अच्छा लग रहा है तो हम वही बोलें। सेल्फ कंट्रोल होना, यानी अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना। पीसफुलनेस, शांति होती है जिसके अंदर। हैप्पीनेस, जो हमेशा सुकून, हैप्पी रहता है, खुश रहता है। खुशी कब आती है, पीसफुलनेस कब आता है। तो ये जितने भी गुण भगवान बता रहे हैं जो मनुष्य में होते हैं, वो सब कुछ तभी आता है जब कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस होता है। जब आप कृष्ण भक्ति में होते हैं तभी आप ट्रूथ बोल सकते हैं। जब आप कृष्ण भक्ति में होते हैं तभी आप लोगों की गलतियों को क्षमा करने की रखते हैं। जब आप कृष्ण जब आप कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, तभी आपके अंदर शांति होती है, पीसफुलनेस होता है, तभी आपके अंदर आनंद होता है, तभी आप सुकून से रह सकते हैं। तो ये जितने भी क्वालिटीज हैं, ये सब कृष्ण भक्ति में आने के बाद ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस ह्यूमन फॉर्म लाइफ में और भी बहुत कुछ है। वो क्या है? जीवन है, मृत्यु है, दुख है। तो ये भी ह्यूमन फॉर्म लाइफ में है। लेकिन हमें इस शरीर को, इस शरीर जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, ये खत्म ही होने वाला है, ये खत्म होगा ही। यानी ये ज्यादा लंबा जीवन नहीं मिला है, लेकिन हम इसको बेस्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? जब हम इस शरीर को, को कृष्ण भक्ति प्राप्त करने लगाते हैं, जब हम कृष्ण भक्ति करने में इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस शरीर का बेस्ट यूज करते हैं। हमारे इस मनुष्य शरीर के साथ डिस्ट्रेस भी प्राप्त होते हैं। तो वो डिस्ट्रेस को, वो तकलीफ को आ, हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम हरि नाम करके उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। हमारे हमारे साथ जन्म और मृत्यु भी है। जन्म और मृत्यु जानवर के देह में भी होती है, पक्षियों के देह में भी होती है। और लेकिन हम अगर इस शरीर में जन्म लेते हैं, तो हम इस जन्म और मृत्यु दोनों चक्र से मुक्त हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब क्या? नॉन वायलेंस मतलब सिर्फ अहिंसा नहीं है। नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि हम किसी की कृष्ण भक्ति को किसी के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को रोके नहीं। जैसे कि लोग नॉन वेज खाते हैं, तो वो जानवर की क्या करते हैं? अगर जो पशु का एक जीवन काल होता है, उसका एक लाइफ होता है, तो अगर उसके लाइफ को हमने बाधा पहुंचा दी, उसे पहले ही मार दिया, तो उसे बार उसको मारने के कारण उसे दोबारा उसी देह में प्राप्त करेगा। यानी कि अगर कोई चिकन है, कोई मुर्गी है या कॉक है, वो अगर हमने उसको मार दिया, तो उसका एक लाइफ साइकिल है, उसको उसके पास उतना जीने का समय होता है, यानी उसका लाइफ 30 इयर्स का होता है। अगर हमने उसको काट दिया अपने जीवा के पैलेट के लिए, अपने स्वाद के लिए हमने उसको कट ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? उसको उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका लाइफ रुक गया। अभी उसको हमने, उसका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसको एक के बाद एक हमें 84 लाख से गुजरना पड़ता है। तो अगर हम उसको अपने स्वार्थ के लिए ऐसे काट के मारते रहेंगे, तो वो कभी भी नेक्स्ट लाइफ में नहीं पहुंचेंगे, यानी वो नेक्स्ट फेजेस को अटेंड नहीं करेंगे, जिससे कि उनका ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो वहीं पे रुक जाएगा। और बार बार कटना मरना होने से उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा उसी स्पीशीज में। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। इसको हिंसा बोलते हैं। इसलिए अगर हम ये करना बंद कर दे, तो वही
अहिंसा होगा। यानी जब हम किसी को अपने कारण तकलीफ पहुंचाना बंद कर दें, जब हम किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना बंद कर दें, तब वो एक्चुअली में अहिंसा होगा, नॉन वायलेंस होगा। इक्वानिमिटी यानी सबके साथ सम व्यवहार करना। सेटिस्फैक्शन यानी जो कुछ भी मिल रहा है हमें उसमें संतुष्ट होना। अगर किसी को कुछ मिले और उसमें वो संतुष्ट ना हो, उसको सारी दुनिया भी हम दे दे उठा के, तो भी उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। जब तक हमारे अंदर संतुष्ट होने की गुण नहीं आएगा, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे हमको पूरा संसार की सारी चीजें, सारा धन भी उठाकर दे दिया जाए, तब भी हम दुखी रहेंगे। तो जब तक हमारे अंदर संतुष्टि नहीं आती, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ऑस्टेरिटी यानी तप करना। तप किस लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए करना चाहिए। चैरिटी, चैरिटी करना किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए चाहिए। फेम एंड इनफेमी, हमारा फेम क्या है? हमें नाम कब मिलना चाहिए? कैसा नाम मिलना चाहिए? अगर हम कृष्ण भक्त कहलाते हैं, तो ये हमारे लिए फेम, ये हमारे लिए फेमस होना है कि हम कृष्ण भक्त हैं। और इनफेमी, बदनामी क्या है? कि हम कृष्ण भक्त नहीं हैं। तो जनरली लोग फेमस होने का मतलब कुछ और मानते हैं, नॉलेज का मतलब कुछ और मानते हैं। लेकिन इतने भी क्वालिटीज भगवान ने हम इंसानों को दिए हैं, ये सब कुछ हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हुए हैं। अगर हम उससे कृष्ण को नहीं प्राप्त करते, तो हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि हम में और एनिमल में कोई अंतर नहीं है। अगर हम एक जानवर के भांति सिर्फ अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जी रहे हैं, तो हमें किस तरह फेमस, हमें कृष्ण भक्त की तरह फेमस होना है। जब हम मर जाए तो कोई यही बोले कि एक कृष्ण भक्त चला गया, ऐसे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ऑल मैं हर एग्जिस्टेंस का ओरिजिनल कॉज हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन सब से अछूता हूँ। यानी बिकॉज भगवान जो है वो अपने परमात्मा के स्वरूप में पूरा सृष्टि को मेंटेन करते हैं, एंड सब कुछ उनके अंदर ही है। जैसे हमने कल वो एग्जाम्पल लिया था, जब एग्जाम्पल मतलब एक्चुअल में जब यशोदा मैया ने भगवान के मुंह खुलवाया था मिट्टी खाने पर, तो उन्होंने उनके उधर में, उनके स्टमक में क्या देखा था? पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है सब कुछ देखा था, और अंत में उन्होंने अपने आप को भी देखा था। तो इस तरह भगवान में ही सब कुछ है, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। तो ये हमारी छोटी सी बुद्धि थोड़ा बहुत करके भगवान के इस बात को समझने की कोशिश कर रही है। तो जो भगवान के इस साइंस को जानता है, इस विज्ञान को जानता है, और ये समझता है कि उसका क्या रिलेशनशिप है भगवान के साथ, तब वो एक्चुअली में समझ पाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो हमें चैतन्य महाप्रभु देखे गए हैं। कैसे उन्होंने समझाया कि कैसे हम भगवान के साथ एक भी हैं और अभेद भी, मतलब हम अभेद हैं, यानी हम कृष्ण जैसे ही हैं। जैसे उनका गुण है वैसे हमारा गुण है, जैसे वो इटर्नल है वैसे हम इटर्नल हैं। लेकिन हमें और उनमें भेद है। और अचिंत्य क्यों? क्योंकि हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए वो अचिंत्य है। तो इस तरह हम अचिंत्य भेद अभेद तत्व हैं। और तो इस तरह भगवान के साथ हम एक भी हैं, इनकंसीवेबल है, क्योंकि हम उनको नहीं समझ सकते, वो अचिंत्य है। और हम में और उनमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, और हम और वो अलग भी है। वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी आती है, तो हम उस रोशनी को भी सूर्य ही बोलते हैं, लेकिन वो सूर्य सूर्य जैसा उसमें गुण नहीं है। जैसे कि सूरज की रोशनी में भी गर्माहट है, क्योंकि वो उसका सोर्स क्या है? सूरज है। लेकिन वो रोशनी में और सूर्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो शक्ति सूर्य में है वो उस रोशनी में नहीं। वैसे ही जैसे समुद्र के पानी में, समुद्र में और समुद्र के पानी के एक ड्रॉप में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी वाइज दोनों सेम है। लेकिन बिकॉज क्वांटिटी में दोनों अलग है, दोनों के गुण अलग है। जो समुद्र में हो सकता है वो उस ड्रॉप ऑफ वाटर में नहीं हो सकता। तो इस तरह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस अचिंत्य भेद अभेद तत्व को।
भगवान को समझना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। बस हम एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भगवान के जैसे हैं कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं, लेकिन हम उनके जैसे पावरफुल नहीं है। हम उनकी तरह कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो और हम उन पर डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। और कृष्ण जो है वो इंडिपेंडेंट